हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची आपके सामने लेकर आई हूँ, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी, ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी विल्हेम वुंट, ऑप्शन सी बी एफ स्किनर, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। आंसर हो जाएगा फादर ऑफ साइकोलॉजी विल्हेम वुंट को माना जाता है। विल्हेम वुंट, जर्मन मनोवैज्ञानिक विल्हेम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसी कारण उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इरोस शब्द का संबंध मनोविज्ञान में किससे है? ऑप्शन ए मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी जीवन मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन सी प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी भय की प्रवृत्ति। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन जीवन मूल प्रवृत्ति। इरोस शब्द का संबंध मनोविज्ञान में जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड ने दो मुख्य प्रवृत्तियां बताई थी, इरोस और थेनाटोस। इरोस जीवन की रक्षा और निर्माण की ऊर्जा अर्थात लिबिडो जिसको हम कहते हैं, और थेनाटोस विनाश और मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? टू फैक्टर थियरी। ऑप्शन ए एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी चार्ल्स स्पीयरमैन, ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी लुइस थर्स्टन। आंसर हो जाएगा इसमें बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। एक तो जी फैक्टर जिसको हम सामान्य मानसिक योग्यता या जनरल इंटेलिजेंस जो जन्मजात होती है, दूसरा एस फैक्टर विशिष्ट मानसिक योग्यता स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो अर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू की गणना करने का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CA बटा MA इंटू 100, ऑप्शन बी MA बटा CA इंटू 100, ऑप्शन सी MA इंटू CA ऑब्लिक 100, ऑप्शन डी CA प्लस MA इंटू 100। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन MA बटा CA इंटू 100। बुद्धि लब्धि का सूत्र लुइस टर्मन द्वारा प्रचलित किया गया था। MA मानसिक आयु, मेंटल एज भी जिसे अपन कहते हैं, CA वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था? ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी बंदर। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन कुत्ता। पावलोव ने अपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कुत्ते पर प्रयोग किया था। इवान पावलोव ने कुत्ते की लाल ग्रंथि पर प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि उद्दीपक और अनुक्रिया अर्थात स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। इन्हें 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए संवेदी पेशीय अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है। नंबर 1 है संवेदी पेशीय 0 से 2 वर्ष। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष से ऊपर, कहीं कहीं 11 या 12 भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदानुक्रमित आवश्यकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी अब्राहम मेस्लो, ऑप्शन सी कुर्ट लेविन और ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, अब्राहम मेस्लो ने पदानुक्रमित आवश्यकता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मेस्लो ने मानव अभिप्रेरणा को समझने के लिए 5 स्तरों वाला एक पिरामिड दिया था, जिसमें सबसे ऊपर आत्म प्राप्ति और सबसे नीचे शारीरिक जरूरतें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी जॉन वॉटसन। आंसर हो जाएगा इसमें, बहुत प्रचलित सिद्धांत है ये और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। इन्होंने सीखने के जो नियम दिए वह पूरी मनोविज्ञान में इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं और जो सिद्धांत है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बताती हूँ, पहले ही मैंने बताया कि सीखने के सिद्धांत 2 पार्ट दिए इन्होंने, मुख्य और गौण। मुख्य में 3 नियम है और गौण में पहले 5 आते थे, पर मेरे वीडियो में मैंने आपको 9 नियम दे रखे हैं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग कर यह बताया कि अधिगम अभ्यास और गलतियों से सीखकर होता है। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम तत्परता, अभ्यास और प्रभाव दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.एफ. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अनुकरण पर, ऑप्शन बी पुनर्बलन पर, ऑप्शन सी बुद्धि पर, ऑप्शन डी ध्यान पर। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी पुनर्बलन पर, रीइंफोर्समेंट पर आधारित माना है। बी.एफ. स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह व्यवहार बार बार व्यक्ति के द्वारा दोहराया जाता है और नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा तो वह व्यक्ति उस क्रिया को बार बार नहीं दोहराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था को तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने कहा? ऑप्शन ए जी स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी हल। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए जी स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलेसेंस में इस अवस्था के दौरान होने वाले तीव्र परिवर्तनों के कारण इसे संघर्ष का काल बताया है। थैंक यू।